खैरुल लकुम इन कुंतुम ता'लमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जुमे का दिन सय्यदुल अय्याम। जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है। अल्लाह पाक ने इस दिन को ये शर्फ बख्शा है। तो इसका अदब व एहतराम, इसकी खुसूसियात का एहतिमाम ज़रूरी है। पूरे बदन में, पूरा बदन अल्लाह पाक ने ही बनाया है, मगर चेहरे को अल्लाह ने शर्फ बख्शा है। देखो, तुमने सुना, अगर मजबूरी में मारना पड़ जाए चेहरे पे मत मारो, सर पे मत मारो। समझो भाई, तवज्जो के साथ सुने भाई बात। पुरवकार रहो ताकि पीटने की जरूरत न पड़े। पुरवकार रहो, घर में भी बाहर भी, हर जगह पर ऐसे पुरवकार रहो, ऐसे बावकार रहो, पीटने की जरूरत न पड़े। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, जब तक तालिब के दिल में ऐसी सच्ची तलब न पैदा कर दो कि वो तुम्हारी जूतियों को चपाती समझने लगे, जब तक ऐसी तलब तड़प न आए, सख्ती करने का हक नहीं है। कोई बहुत सच्चा तालिब है और उसकी पिटाई की ज़रूरत है, तो क्या कहा? सर पे मत मारो, चेहरे पे मत मारो। सुना है? क्योंकि पूरे बदन में अल्लाह पाक ने इसको शर्फ बख्शा है। अब सोचो बात, अल्लाह पाक ने जुमे को शर्फ बख्शा और हम इस दिन में आवारगी करें, हम इस दिन में क्रिकेट खेलें, मैच खेलें, ये तो गड़बड़ हो गया मेरे दोस्त, ये गड़बड़ है मेरे दोस्त। जुम्मे को लापरवाही में गुजार देना बड़ी खतरनाक चीज़ है। यहूदियों के यहाँ इबादत का दिन उन्होंने जो मुंतखब किया था, उन्होंने खुद मुंतखब किया था, हमको तो मुंतखब करके दिया गया है। उन्होंने खुद मुंतखब किया था शनिचर, और उसमें उन्होंने गड़बड़ शुरू कर दी। किसी को खिंजीर बना दिएगा, किसी को बंदर बना दिएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो हमको अल्लाह पाक ने ये दिन मुंतखब करके अता फरमाया, तो हमें तो और भी ज़्यादा फिक्र चाहिए। दिन तो सारे अल्लाह पाक ने बनाए जी, मगर जुमे के दिन को अल्लाह पाक ने शर्फ बख्शा है। और तवज्जो के साथ सुने रहे। और कितने आदमी हैं कि जुम्मा भी नहीं पढ़ते, और हमारे पास बच्चे भी कहीं से कहीं निकल जाते हैं। ये छुट्टी का दिन नहीं है भाई, मुसलमान की तो छुट्टी नहीं, कोई भी हो, छोटा हो तो बड़ा हो, मुसलमान की तो छुट्टी नहीं है। मुसलमान की छुट्टी कब होगी?
जब खात्मा ईमान पर हो जाएगा बस फिर छुट्टी, आराम। आराम की जगह कब्र, आराम की जगह कब्र। हाँ, जन्नत इनाम की जगह, दुनिया काम की जगह। ये तो भाई काम की जगह है भाई, खेल की जगह नहीं है दोस्तों। काम भी करना है, क्या कहा? काम भी करना है, क्या कहा? बोलते ही नहीं। मुसलसल भी करना है, छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है भाई। काम भी करना है और मुसलसल भी करना है और अल्लाह के लिए भी करना है। ये काम की जगह है, ये दुनिया काम भी करना है और मुसलसल भी करना है और अल्लाह के लिए करना है। छुट्टी नहीं है मेरे दोस्त, छुट्टी नहीं, छुट्टी नहीं है मेरे दोस्त। मेरे उस्ताद साहब फरमाया करते थे, सुबह ही नहाता धोता और अपनी किताब लेता और मस्जिद के कोने में पहुंच जाता। सुबह ही नहाता धोता और अपनी किताब लेकर मस्जिद में पहुंच जाता। तो ये जुम्मा छुट्टी का दिन नहीं है भाई दोस्तों, इसमें तो पूरे हफ्ते की तैयारी करनी है। ये तो पूरे हफ्ते की जड़ है। जुम्मा किस तरह? देखो सुनो तवज्जो के साथ, हदीस है, हदीस तकश्शुफ में हदीस फरमाया, जब जुम्मा महफूज होता है हफ्ते के सारे अय्याम महफूज होते। सुभान अल्लाह। जो जुमे को तक़वा परहेज़गारी इबादत में मशगूल करके तक़वे के साथ गुजारते। तक़वा परहेज़गारी, गालो गाल फिर नहीं रहने का भाई, बिला ज़रूरत वहाँ चौक में खड़ा है, दुकान में खड़ा है, मैच में जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, नहीं फिर नहीं तक़वा होगा भाई। ये तो अपने आप को मशगूल कर देने से आएगा। इबादत में मशगूल कर दो तो गुनाहों से महफूज रहेगा। क्या कहा? जब जुमा महफूज होता है, वक्त हो गया? हाँ हाँ, वक्त पे अजान पढ़ो। जब क्या होता है भाई? जब दिल महफूज होता है तो पूरे अय्याम महफूज होते हैं। कैसे महफूज होते हैं? गुनाह से महफूज होता है। गुनाह से महफूज कब होगा? जब इबादत। सोचो, इसको सोचो, नीचे नजर करो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अजान का जवाब भी दो और इसको सोचो भी। अल्लाह क्या कहा भाई हदीस पाक, क्या बताए? जब जुमा गुनाहों से महफूज होता है तो हफ्ते के सारे अय्याम, जिस तरह जो आदमी रमज़ान को महफूज कर ले गुनाहों से, इबादत में मशगूल होकर, उसका असर पूरे साल रहेगा। मौलवी ताहिर साहब, बच्चों की जहन साजी करें, रमज़ान में अल्लाह के लिए सुनाएं और अल्लाह के लिए सुने, पैसों के लिए नहीं। पैसे तो अल्लाह देंगे, अल्लाह के लिए काम करके देखो, पैसे अल्लाह देंगे। तवज्जो के साथ सुनो। हज़रत थानी रहमतुल्लाह ने फरमाया, जो काबिलियत और सलाहियत के लिए पढ़ता है उसे कुछ नहीं मिलता है, और जो अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ता है अल्लाह रज़ा भी देते हैं, सलाहियत भी देते हैं, काबिलियत भी देते हैं। जो नोट के लिए पढ़े हैं, उसे नोट मिलते नहीं, मिले तो उसे ख़राब कर देंगे। वो मिलना हुआ अल्लाह के लिए सुनो और सुनाओ रमज़ान के अंदर,
अल्लाह देंगे, इतना देंगे, वहम गुमान नहीं होने का इंशाअल्लाह। ये लॉकडाउन नहीं है, ये नोटबंदी नहीं है, ये कोरोना नहीं है, ये हमारे गुनाहों का अज़ाब है। ये हमारे बहुत सारे हाफिज साहब 10 दिन में सुनावें और फिर नेट पर उंगली घुमावें। सुनने भाई, अल्लाह के वास्ते ऐसा न कर, अल्लाह के वास्ते ऐसा न कर। सुनने वालों से भी दरख्वास्त है 10 दिन में ना सुने। यार 11 महीने माल कमाया है, 1 महीना तो नहीं क्या कमाने का है, उसमें बस बहाना मारते हैं जी हम तो 10 दिन में सुनते हैं। क्या सुनते हैं? न सुनाने वाले को पता है, न सुनने वाले को पता है। कोई पीछे बात कर रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये मजाक बना रहे। अल्लाह से डरे, अल्लाह से डरे। और अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम, उसके साथ ये हमारी तरफ से अदब एहतराम, ऐसी गुस्ताखी न कर, ऐसी गुस्ताखी। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, बल्कि कम नसीब। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने पैदा होने से पहले ही वक्फ कर दिया था। अभी तो पेट में ही, पहले ही वक्फ कर, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए, अल्लाह के घर की खिदमत के लिए। अरे भाई सुनो भाई, उंगली देखो, उंगलियां देखो, तो बच्चों के साथ सुनो भाई। अरे भाई सुन रहे नहीं? माँ बाप भी सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हाँ, एक बात याद आ गई। एक उस्ताद से कहा, जी आपके बच्चे के अब्बा हदिया दे रहे, बच्चे के अब्बा हदिया दे रहे अपने बच्चे के उस्ताद को, और क्या कह रहे? जी मैं आपसे नहीं पूछने का, इसने कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बस मैं तो यूँ चाहूँ मेरा बच्चा पक्का मुसलमान बन जाए। अरे सुनने में नहीं सुनने, क्या कहा? बच्चे का अब्बा उस्ताद को, अपने बच्चे के उस्ताद को हदिया दे रहा है, और क्या कह रहा है? जी मैंने आपसे पूछने का, आपने कोई हरफ पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, बस मैं तो यूँ चाहूँ मेरा बच्चा पक्का मुसलमान बन। जब वो पक्का मुसलमान बन जाएगा ना, उसके ऊपर इल्म ऊपर से नाज़िल खुद ब खुद हो जाएगा। माना अमीला बिमा अलिमा युअल्लिमुहुल्लाहु मा लम यअलम। जो अपने इल्म पर अमल करेगा, अल्लाह उसको देगा वो जो वो नहीं जानता है। वरसहुल्लाहु मा लम यअलम मन आमिला बिमा अलिमा वरसहुल्लाहु मा लम यअलम। जो अमल करता है तो अल्लाह वो देते हैं जो उसके पास नहीं है। तो क्या कहा? अजी मैं नहीं पूछने का आपने मेरे बच्चे कुछ पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, बस मैं तो यूँ चाहता हूँ मेरा बच्चा पक्का मुसलमान है। कोई कहता है बेटा क्या बनेगा, कोई कहता है जी मैं डॉक्टर बनूँगा, कोई कहता है जी मैं मास्टर बनूँगा, कोई कहता है जी मैं इंजीनियर बनूँगा। जी कोई ऐसा भी है जो यूँ कहे मैं पक्का मुसलमान बनूँगा। मैं मखलूक का खून चूसने वाला नहीं बनने का, मैं मखलूक का खून चुसाने वाला बनूँगा। है कोई बच्चा ऐसा जो यूँ कहे मैं पक्का मुसलमान बनूँगा? कोई बच्चा है ऐसा जो यूँ कहे हाथ उठा के मैं पक्का मुसलमान बनूँगा? माँ बाप से भी यही दरख्वास्त है, घर में फिक्र हो, घर में फिक्र हो हमारा बच्चा पक्का मुसलमान बन जाए। मेरे उस्ताद साहब ने मुझसे फरमाया था, हुसैन अगर तूने अपने बच्चों को मुसलमान बना लिया तो बहुत बड़ा काम कर। यूँ नहीं कहा हाफिज बना, आलिम बना लिया, मुफ्ती बना लिया तो बहुत बड़ा काम, ये नहीं फरमाया। क्या फरमाया? अगर मुसलमान बना लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया।
हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मरियम अलैहिस्सलाम को पैदा होने से पहले ही उनकी वालिदा ने वक्फ कर दिया था कि अल्लाह मेरे पेट में जो कुछ है वो आपके दीन के, आपके घर के लिए वक्फ है। अल्लाह, ऐसे जज्बे थे माशाल्लाह। देखो, माँ बाप की नीयतों का भी असर पड़ता है भाई। जब वो बच्ची पहुंची बैतुल मुक़द्दस में, वहाँ उनके खालू इमामत करते थे, मरियम अलैहिस्सलाम के खालू। पहले उनके अब्बा इमाम थे, उनका इंतकाल हो गया था। अब उनके खालू उनकी जगह पर इमामत कर रहे थे। तो मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कहा, मैं सोच तो रही थी कि शायद लड़का पैदा होगा, लेकिन ये लड़की पैदा हो गई, रख तो मैं सकती नहीं, मैं तो वक्फ कर दिया था। तो अब मैं अगली बात सुनाना चाहता हूँ। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो उनके खालू थे, नबी थे, उन्होंने एक मुस्तकिल कमरा बना के बैतुल मुक़द्दस में और वहीं उनको रखा, चाबी अपने पास। सुनने के नहीं सुनने भाई? चाबी अपने पास है, कमरा मुकफ्फल है। आज तो हम घर खुला छोड़ के चले जाते हैं, भाई हमारी बच्ची कहीं जावे। वहाँ छोटी सी बच्ची है, उस पर भी ताला बंद है। अब आके ताला खोला, देखा सर्दी में गर्मी के फल, गर्मी में सर्दी के फल। कहाँ से आ गए? अल्लाह पाक की तरफ से। वो कफ़ला ज़करिया। अल्लाह, देखो ये असर कहाँ का बना? माँ बाप की नीयत का बना। जब माँ बाप ने नीयत की है अल्लाह के लिए जी, और देखो बेमौसम फल भी आना शुरू हो गया, तो किससे लेना भाई? अल्लाह से लेना है, बराए रास्त अल्लाह से लेना है। चार पैसे के वास्ते नीयत खराब करना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ी सी तंगी तुरसी बर्दाश्त कर लो, थोड़ी सी, और अपनी सादा जिंदगी गुजार लो, सादगी के साथ, सादगी के साथ। अल्लाह पाक दहाने खोल देंगे। वलौ अन्ना अहल क़ुरा आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातुम मिनस समाई वल अर्ज़। ज़मीन और आसमान के दहाने खोल देंगे अल्लाह। कहाँ पर? वली बनने पर। है कोई वली बनने वाला? किसी का है इरादा वली बनने का? अल्लाह सबको वली बना दे, अल्लाह सबको वली बना दे। वली बनने पर वादा है, जमीन आसमान के दहाने खोल देंगे। इसलिए दिल में ख्याल तक ना लाए। और मौलवी ताहिर साहब से भी दरख्वास्त है, बच्चे को रोज़ाना जहन साजी करें, कुरान पाक सुना के या सुन कर पैसे लेने का कोई ख्याल तक न दिल में लाए। अल्लाह से लेना है, अल्लाह देंगे, अल्लाह देंगे, अल्लाह से लेना है। जब यूँ तक़वा परहेज़गारी के साथ रमज़ान गुजरेगा, पूरे रमज़ान अपना वो एक पारा पूरे रमज़ान। हमारे हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह एक पारे को 30 मरतबा पढ़ते थे। हो गया कुरान पर भाई, एक पारा सुनाना है, उसको 30 मरतबा पढ़ना है। कभी देख के, कभी हिफ्ज़, कभी नमाज में, कभी नमाज से बाहर। 24 घंटे में एक पारे को कितनी मरतबा? हो गया ना एक कुरान, एक कुरान। इस तरह रमज़ान जी, रोज़े के साथ, तीसरे कलमे के साथ, दुरूद शरीफ के साथ, तिलावत के साथ, जब रमज़ान को गुनाहों से महफूज कर दिया। महफूज कैसे हुआ? इबादत में मशगूल कर दिया, तो वो इबादत में मशगूल हो गया और गुनाहों से महफूज हो गया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हक में मशगूल कर देना, अपने आप को हक में मशगूल कर दो, बातिल में मशगूल होने से बच जाओगी। अपने आप को हक में महफूज कर दो, बातिल में मशगूल होने से बचा देगा।
तो इसी तरह नमाज कितने बजे? ये घड़ी सही है? हाँ? अच्छा सुनने भाई, बैठ जाओ भाई, तशरीफ रखो। तो जुमे को भी इसी तरह हर जुमा, अब अंदाजा लगो कितना बाबरकत दिन है जुमा। जब जुमा महफूज होता है कहाँ से? गुनाहों से। जब जुमा तो हफ्ते के सारे अय्याम महफूज होते हैं। इतना कीमती दिन है। सुबह सादिक होते ही सारे जानवर, इंसान के अलावा सारे जानवर लर्ज़ों तरसा। क्यों? कहीं ये वही जुमा ना हो जिसमें क़यामत टूटी और हम बेफिक्र। हमें तो कोई पता नहीं, हम तो हमारे सामने रोजाना जनाजे चल रहे, हमारे सामने रोजाना जनाजे जा रहे हैं और हम ऐसे बेफिक्र जैसे हमें मौत नहीं आएगी। वही पूरी रात नंगे नाच, घर में मुर्दा पड़ा हुआ है और नंगे नाच वाले नंगे नाच चला रहे। ये हालत उम्मत की हो गई। अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं इबरतों में इबरत मौत काफी है। इबरतों में इबरत मौत काफी है। मौत को देखकर भी जिसको, जनाज़ों को देखकर भी जिसको इबरत हासिल नहीं हो रही है, उसके वास्ते कौन सा सामान होगा इबरत का? भाई अंदाजा लगाओ, अंदाजा लगाओ। अल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं जो नाचने वाली रखता है उसके जनाजे की नमाज भी ना पढ़ो। अरे सुन रहे, अरे घरों में जाके बता दो, अल्लाह के वास्ते घरों में जाके बता दो, जो नाचने वाली रखता है अगर मर जाए तो उसके जनाजे की नमाज भी ना पढ़ो। सोचो, गौर करो, फिक्र करो। बहुत भारी नुकसान में जा रही उम्मत, बहुत भारी नुकसान में जा रही, बहुत भारी नुकसान है। फैक्ट्रियां बंद हो रही, दुकानें बंद हो रही, मील बंद हो रहे। क्यों हो रहे? पूरी रात नेट चलता है, नंगे नाच चलता है, सुबह वो पढ़ के सो जाते। क्या होगा उम्मत का? भाई क्या होगा दोस्तों? खास तौर से हमारे मुसलमान भाई, खास तौर से पंजाब से एक मेहमान आया, उसने कहा मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, एक सिक्की की फैक्ट्री है और एक नहीं कई हैं। और सुबह की स्कूटरी पे, छोटी सी स्कूटरी पे बैठकर 100 में चक्कर लगा देता है सुबह सुबह, कौन काम कर रहा कौन नहीं कर रहा। और हम पड़े सो रहे। तो कैसे उनके मील चलेंगे तो हमारे बंद होंगे भाई, तो हमारे बंद हो रहे, हमारे कारोबार मुतासिर हो रहे। इसलिए हो रहे जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सुबह सुबह रोजी तकसीम होती है। हमारे उस्ताद साहब फरमाया करते थे, हाँ शैतान के पुजारी 3 बजे उठ के चिमटा बजाने लगे और रहमान के पुजारी पड़े सोते रहे। रहमान के पुजारी पड़े सोते। एक बुढ़िया यूं कह रही थी, सुबह को हमारा महल्ला चद्दर तान के पड़ा सोता रहता, ऐसा लगे जैसे कब्रिस्तान। सुबह को हमारा महल्ला इस तरह लगता है जिस तरह कब्रिस्तान। अल्लाह 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 अकबर कभी, अल्लाह अकबर। भाई दोस्तों, हर माँ से दरख्वास्त है, हर अब्बा से दरख्वास्त है, भाई घरों के माहौल भाई इंतज़ाम बढ़िया कर लो। भाई दोस्तों, घरों के इंतज़ाम बढ़िया कर लो। हर उस्ताद अपने शागिर्दों की जहन साजी करे,
जी हर इमाम अपने मुक्तदियों की जहन साजी करे, हर अब्बा अपने बच्चों की जहन साजी करे, हर अमीर साहब अपने मामूरीन की जहन साजी करे। क्या करे? अरे भाई क्या करे? तवज्जो के साथ सुनो भाई। सुबह रसोई बंद करा दो और कुरान पाक खुलवा दो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरम्यान में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक उन्हें मजबूत पकड़े रहोगे तो गुमराह ना होगे। क्या कहा? उनमें से क्या है? एक किताबुल्लाह। तो कुरान पाक को भाई सुबह सुबह बूढ़े भी, जवान भी और बच्चे भी और बच्चे भी सब घर में रसोई बंद करके कुरान पाक खुल के बैठ जाए। जो अनपढ़ है वो कायदे लेकर बैठ जाए। बच्चे अपनी तैयारी कर लेंगे, कायदे वाले सब अपनी तैयारी करेंगे, तो सुबह ही इमाम साहब के पास हंसते हुए जाओगे। जिस तरह कॉलेज के बच्चे रात को तैयारी करते हैं तो सुबह ही हंसते जाओगे और मस्जिद में रुकते हुए आएंगे। ऐसा ना करो भाई दोस्तों, ऐसे ही शाम को मगरिब बाद या ईशा बाद सब कुरान पाक लेकर बैठते हैं सब। देखो कर को देखो क्या मजा आएगा। अरे बर्फी के मजा लेने वालों, कुरान पाक का भी मजा ले लो भाई। बर्फी के मजे देखे हैं जी तो बर्फी याद आवे तुम्हें जी। कुरान पाक के मजे नहीं देखे हमने। तीर पे तीर लग रहे। अरे भाई सलाम क्यों नहीं फेरा? अजी सूरत चल रही थी, मैंने सोचा पूरी सूरत पूरी करके तभी सलाम सुना। उन्होंने लिए थे मजे। कुरान पाक के अंदर क्या मजा है उन्होंने देखा था भाई। मजा जिसने अमरूद नहीं चखा उसे क्या पता है कि अमरूद का क्या मजा है। जिसने अमरूद नहीं चखा उसे क्या पता है अमरूद में क्या मजा है। हमने कुरान पाक को नहीं समझा है जी। हमारे तो बहुत सारे मुसलमान हैं वो कुरान पाक को भी नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं कितने ऐसे मिलेंगे वो अनपढ़ हैं, वो पढ़ते ही नहीं हैं। हालांकि अभी पीर के दिन, अभी पीर गया ना, देवबंद में एक बूढ़ों का मकतब बनाया। अल्लाह कबूल फरमा ले। बूढ़ों का देवबंद में बूढ़ों का एक मकतब बनाया जिन्होंने कुरान पाक ने पढ़ा हो जी। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक आदमी 60 साल का उसने कुरान पाक पूरा किया। उसने कहा दावत खानी पड़ेगी। मैं तेरी दावत जरूर खाऊंगा भाई, तेरी दावत जरूर खाऊंगा भाई। तेरा हौसला बढ़ाने के लिए मैं कुछ भी करना पड़े मुझे आऊंगा इंशाअल्लाह। खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान। सबसे बड़ी अल्लाहु अकबर। एक दिन एक बच्चा अब आया जी, यूँ कहे कुरान पाक नहीं पढ़ता, काम सीखूं। मगर भाई कुरान पाक से बढ़िया काम मुझे बता दे, मैं भी करूँगा। कुरान पाक से बढ़िया काम मुझे भी बता दे, चल बस मैं भी करूँगा भाई। मैं भी छोड़ता हूँ ये काम, बस मैं भी वही काम करूँ। बड़ी के काम से बढ़िया काम, इंजीनियर के काम से बढ़िया काम जी, इससे बढ़िया कोई काम ही नहीं है कुरान पाक से। खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमहु। सुभान अल्लाह। अरे भाई हम तुमसे यूँ नहीं कहते कि तुम कारोबार छोड़ के यहाँ बैठ जाओ। बस हमारी इतनी दरखास्त है कि सुबह सुबह रसोई बंद कर दो, घड़ी देख के 20 मिनट, घड़ी देख के 20 मिनट। भाई तुम्हारा कारोबार रुक जाए कोई? अरे बरकत आएगी। अपने अपने घर में जिसने पढ़ा कायदे लेकर बैठ जाए। घर में बुढ़ा भी, बुढ़ी भी, जवान भी, बच्चे भी, बच्ची भी, सब सुबह ही कुरान पाक लेकर बैठ जाएं। एक मेहमान बता रहा था, मैं तो सुबह ही रसोई बंद करा दूं, कुरान पाक खुलवा दूं, सुबह ही मेरा घर ऐसा लगे जैसा मकतब होता है। सुभान अल्लाह। एक अपाहज आदमी था, उसके टांगे काम नहीं करते थे। उसने ख्वाब देखा कि वो ऊपर से अजाब आ रहा, ऊपर से अजाब आ रहा, नीचे बच्चे पढ़ रहे थे कुरान पाक। ऐसी नूरानियत उठी, अजाब को धक्का ले गई। अरे हमें नहीं पता कुरान पाक क्या चीज़ है,
मुसलमानों ऐसा ना करो, कदर कर लो कुरान पाक की, कदर कर लो, कदर कर लो कुरान पाक की। तो सुबह को भी शाम को भी 20 मिनट सुबह को, आधा घंटा शाम को, बस ये थोड़ी सी तरतीब लगा लो अपने अपने घरों में, सब लगा लो। जिसने दिन में कुरान पाक नहीं पढ़ा उसका मामूल पूरा हो जाएगा। कुरान पाक तो रोजाना पढ़ना ना भाई, एक पारा 3 तस्बीह सब के लिए है, चाहे किसी से बैत हो कि ना हो, 3 तस्बीह 1 पारा सब के लिए। ये तो ऐसा है जैसे खाना खाने के लिए मशवरा करना पड़ेगा, खाऊं कि ना खाऊं, बोलते ही खाना ही खाना। तो इसलिए 1 पारा 3 तस्बीह सब के लिए है, चाहे वो किसी से बैत हुआ कि नहीं हुआ। तो ये मामूल भी पूरा हो जाएगा। जब सुबह और शाम मुस्तकिल ये काम करेंगे, ये काम भी हो जाएगा। और ये जो लोग मुर्तद हो रहे हैं, इंशाअल्लाह मुर्तद नहीं होने। ये चारों तरफ से खबरें आ रही ना, तुम्हें पता कि नहीं पता कौन सी दुनिया में हो, लाखों मुर्तद हो चुके हैं, लाखों, नौज बिल्ला नौज बिल्ला नौज बिल्ला, लाखों मुर्तद हो चुके हैं, बच्चे और बच्ची। क्यों रे? कुरान पाक छोड़ दिया। मेरे राब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक तुम इनको मजबूत पकड़े रखोगे, मुर्तद नहीं होने के, गुमराह नहीं होने के। मुसलमानों ने कुरान पाक को छोड़ दिया है, नेट पकड़ दिया, इसलिए मुर्तद हो गए। अगर सुबह और शाम को इस हदीस पर अमल करने के लिए कुरान पाक को मजबूत पकड़ लिया तो क्या होगा? गुमराह नहीं होने के, गुमराह नहीं होने के। और दूसरी चीज क्या फरमाई? वइन तुतीउ तहतदू। दूसरी चीज है सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक इन दोनों चीजों को मजबूत पकड़े रहोगे तो तुम गुमराह नहीं होगे। वइन तुतीउ तहतदू, अगर सुन्नतों की इत्तिबा करोगे तो हिदायत पाओगे, तुम्हें रास्ता मिलेगा, वरना कहीं रास्ता मिलने वाला नहीं। जूता कैसे पहना जाएगा ये मालूम करो मौलवी ताहिर साहब से, हर वक्त यही रहते हैं तुम्हारे पास। ऐसा बेहतरीन निज़ाम मज़हब इस्लाम में, सुभान अल्लाह, हर महल्ले में मस्जिद, मस्जिद में इमाम। कदर करो, कदर करो। नहीं कदर करते तुम लोग, कदर नहीं करते। जहाँ स्वालिहीन का तज़किरा होता है, स्वालिहीन का एक हदीस सुनो, स्वालिहीन का तज़किरा गुनाहों का कफ़ारा। अरे भाई कुछ समझ मारा या सो रहे? या बंद कर दें? समझ मारा? क्या कहा? औलिया अल्लाह का तज़किरा, स्वालिहीन का तज़किरा गुनाहों का कफ़ारा है। ये हदीस है। इस पर इसकी तफसील में लिखा है, जब औलिया अल्लाह की, जब स्वालिहीन का तज़किरा होता है तो अंदर में मोहब्बत बढ़ती है। सुना भाई? जब स्वालिहीन का तज़किरा होता है तो अंदर में, हाँ, दुश्मनान इस्लाम की सबसे बड़ी स्कीम यही है, इनको माजी से काट दो, ये अंबिया अलैहिस्सलाम से बदजन हो जाए, ये सहाबा किराम से बदजन हो जाए, ये मुज्तहिदीन से बदजन हो जाए। ये सबसे बड़ी स्कीम है मुसलमानों को गुमराह करने के लिए। तो समझ में आ रहा? जब सालिहीन का तज़किरा होता है तो अंदर में मोहब्बत बढ़ती है। जब अंदर में मोहब्बत बढ़ती है तो ताआत की रग़बत बढ़ती है, तो फरमाबरदारी की। अब सुनो, कितने फिरके वाले हैं वो अपने पीर को सजदा कर रहे नहीं कर रहे? बोलते ही चुप बैठे। अरे कर रहे नहीं कर रहे? क्यों कर रहे? चूंकि वो अपने पीरों की तारीफ करें। हमारा पीर साहब इतना पहुंचा हुआ, मदीना मनव्वरा में जाकर नमाज पढ़े 5 वक्त की। बोलते ही नहीं। अरे करते नहीं करते? इसलिए उनके मुरीदीन अपने पीर को सजदा करते हैं। जब
बीवी बच्चों में बैठकर वो तारीफ करते हैं अपने पीरों की, तो उनके दिलों में मोहब्बत उतर रही है, उसकी बिना पर वो सजदा कर रहे हैं। और हमारे यहाँ इमाम की करते हैं बुराई, मुअज्जिन की बुराई, इमाम की तौहीन, मुअज्जिन की तौहीन, अमीर साहब की तौहीन, मुदर्रिस की तौहीन। हमारे यहाँ ये होता है। बोलो होता कि नहीं होता? जी। इसलिए हम महरूम हो रहे हैं, इसलिए हम महरूम हो रहे हैं। जब मैं अपने घर में इमाम साहब की बुराई करूँगा, क्या इमाम से मेरे बच्चे फैज हासिल कर लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए हमारे बच्चे इमाम साहब की सख्ती बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हमारे बच्चे कामयाब नहीं हो रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा नहीं तुम्हारी? जी। जहां सालिहीन का तज़किरा होता है वहां अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। जहां सालिहीन का तज़किरा होता है वहां अल्लाह की रहमत नाजिल। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जहां सालिहीन रहते हैं वहां क्या हाल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ सालिहीन के तज़किरे पर अल्लाह की रहमत। अगर तुम अपने बीवी बच्चों के बीच में बैठकर सालिहीन का तज़किरा करोगे, सारे घरों में अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। जब तज़किरा होता है, जिसका भी तज़किरा होगा उसकी मोहब्बत आएगी। मिसाल बताऊं, एक तो अभी बता दी, दूसरी बता दूं, कभी कुछ और समझो तुम, 10 दिमाग लड़ाई हो। आज ऐलान हो जाए फला मैदान में फिल्मी एक्टर आ रहा, क्या जगह मिल जाएगी? नहीं मिल जाएगी। क्या जगह मिल जाएगी? नहीं मिल जाएगी। अगर छतों के पास छतें तोड़ देंगे उसकी जियारत करने के लिए। क्यों? क्योंकि फिल्मी एक्टर की तारीफ आयत होती है तो अंदर में मोहब्बत उतरती है। फिल्मी एक्टरों की तारीफ हो रही है, माँ भी तारीफ करती है, चूंकि वो भी नंगे नाच देख रही, वो भी फिल्मी एक्टर की एक्टिंग देख रही है, और अब्बा भी देख रहा है, और मियाँ बीवी तज़किरा कर रहे हैं, और पास में बच्चा बैठा हुआ या लेटा हुआ है, वो सुन रहा है, तो उसके दिल में मोहब्बत उतर रही फिल्मी एक्टर की। यही वजह है कि अगर मैदान में किसी मैदान में आने का ऐलान हो जाए, फिल्मी एक्टर का तो जगह नहीं मिलने क्या आपको। समझो मुसलमानों, समझ जाओ, समझ जाओ। औलिया अल्लाह का तज़किरा करो, सालिहीन का तज़किरा करो। हज़रत वाला हरदोई, मैं बता रहा था, मैं थोड़ा तज़किरा। हज़रत वाला हरदोई रहमतुल्लाह फरमा, शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह एक कुरान पाक रमज़ान में दिन में पूरा करते थे और एक रात में पूरा करते थे, और तरावी का अलग था। अब ये तज़किरे होते नहीं हैं, इसलिए हमारे बनने वाले हाफिज भी सोचते हैं 5 दिन में सुना कर फारिग हो जाऊं। अब ये तज़किरे छूट गए, ये तज़किरे नहीं हो रहे हैं भाई। बच्चों के अंदर शौक रग़बत कुछ नहीं रहा है, जबरदस्ती का काम चल रहा बस। इसलिए हमारे बच्चे स्कूल में भी नाकाम, मदरसे में भी नाकाम, और कसूर है इमाम साहब का। भाई इमाम साहब का कसूर नहीं, कसूर माँ बाप का है। भाई फिक्र करा भाई दोस्तों, फिक्र करें, ऐसा ना करें भाई। ये बच्चे जब कामयाब होंगे जब घर में माँ बाप हुस्ने इंतजाम कायम करें। तुम्हारा कोई कारोबार नहीं रुकने वाला है, बल्कि उसमें बरकत आएगी। सुबह ही कुरान पाक खोल दो, बैठ जाओ, सारे घर वाले, चाहे पढ़ा हुआ है चाहे अनपढ़ है, अनपढ़ कायदा लेकर बैठ जाए तो घर में अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। जहाँ कुरान पाक पढ़ा जाता है जी, वहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। शयातीन चले जाते हैं, फरिश्ते आते हैं, अल्लाह की रहमत आती है। हर माँ की जिम्मेदारी है, हर अब्बा की जिम्मेदारी है अपने बच्चों की जहन, ये घर में जाके बताओ, ये घर में जाके बताओ। इस तरीके से अपने बच्चों की जहन साजी करो
इनको मुसलमान बना लो, पक्के मुसलमान बना लो। अच्छा अगर ये ना किया, अगर ये मेहनत ना की तो फिर इसकी पलट भी सुन लो। एक मेहमान बता रहे थे 70% नशे में जा चुके, 70% कहां जा चुके? नशे में। अब सुन लो, तुम्हारे इन मदारिस, मसाजिद, खानका, मराकिज, आगे सुनो, ये जो तुम कारोबार बना रहे हो, मकान बना रहे हो, दुकान बना रहे हो, सच बताओ इन्हें संभालने वाले कौन होंगे? तुम्हारे तो बच्चे होंगे। तो कब संभालने वाले बनेंगे? जब ये संभाल जाएंगे, जब तो संभालेंगे। वरना तो तुमने सुना होगा, देखा होगा, बाप के मरने पर सारी प्रॉपर्टी लुटा दी। क्यों होता है कि नहीं होता? बोलते ही नहीं। तो अगर बच्चों को ना सुधारा, ना संभाला, तो फिर ये होगा। जो अपने बच्चों को संभाल लेता है, पक्का मुसलमान बना लेता है, तो समझो अपने बच्चों को संवारना, अपने खानदान को मजबूत बनाना है, अपने महल्ले, अपनी बस्ती को मजबूत बनाना है, और अपने मुल्क को मजबूत बनाना है। पूरी दुनिया की नजर में मजहब इस्लाम को मजबूत दिखाना है। और जो अपने बच्चों को सुधारता नहीं है, वो अपने खानदान को कमजोर, अपने महल्ले को कमजोर, अपने मुल्क को कमजोर, पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम को कमजोर दिखा रहा। नहीं समझे? तो थोड़ी सी फिक्र कर लो भाई, ऐसा ना करो, थोड़ी सी फिक्र। अब जो है नीचे नजर करके दुआ मांग लो मुख्तसर सी, और दुआ मांगने के बाद जिसके पास फुर्सत होगी जुमे के बाद बैठ जाइए, जिसके पास फुर्सत ना हो अपने कारोबार में हलाल रोजी में चले जाओ, कोई बात नहीं। दुआ होने के बाद सुन्नत में लग जाए, और सुन्नतों के बाद बस अल्लाह के वास्ते बात न करें, नीचे नजर करके सोच लें जो बताया गया। वरना तो बस क्या होगा, कहाँ गए थे, कहीं नहीं, क्या गए, कुछ नहीं। ये अभी सोचना है, घर जाके अपने बीवी बच्चों के बीच में बैठ के बताना है, इन बच्चों को सुधारना है। पिटो ना बच्चों को, सबसे दरखास्त है, मोली ताहिर से भी दरखास्त है, सबसे दरखास्त है, बच्चों को पीटो मत। बच्चों के बीच में बैठ के ना हंसो खिलखिला के, और ना पीटो, इंशाल्लाह बच्चे ठीक हो जाएंगे। समझ में आ गया? अब नजर नीची कर लो और दिल ऊपर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करके दुआ मांग लो। अल्हम्दुलिल्लाह।